शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के ऐतिहासिक अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे ऐसी जात की जो सबसे ज्यादा, जिसको अछूत माना गया, सबसे लंबे समय से अछूत माना गया, और वो जाति का नाम हम ओपन कर देते हैं। उस जाति का नाम है चमार जाति। यानी कि चमार जाति के बारे में आज का अम्बेडकर संदेश पूरा केंद्रित रहेगा। खासियत क्या है, आखिर कौन सी बातें ऐसी हैं चमार जाति से संबंधित जो शायद आप भी नहीं जानते होंगे। आज का अम्बेडकर संदेश अंत तक वाच करेंगे तो चमार जाति से संबंधित यहाँ पर आज के अम्बेडकर संदेश में बाबा साहब ने क्या कुछ लिखा है हम जिक्र करने वाले हैं। हमारे साथियों, उससे पहले कि आज के अम्बेडकर संदेश को हम कंटिन्यू करें, टॉपिक पर लेकर चलें, हम बात करेंगे आज ही, यानी कि आज ही एक सुंदर विचार मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर ने व्यक्त किया, व्हाट्सएप ग्रुप आवाज का ऑफिशियल पर प्रेजेंट किया। आइए वो सार्थक विचार क्या है जो समाज में व्याप्त समस्या को भी इंगित करता है और साथ ही साथ उस समस्या का समाधान भी सटीक ढंग से यहाँ पर बताने का कार्य ये सार्थक विचार कर रहा। सम्मानित साथियों, आप हमेशा ध्यान रखिए, एक सार्थक विचार जो समाज को दिशा दे सकता है वो किसी के जीवन का सार हो सकता है। महापुरुषों के कई कोटेशन हम लोग पढ़ते हैं, वो कोटेशन उनके जीवन का सार होता है। उसी तरह का शानदार विचार हम आपके समझ प्रस्तुत कर रहे हैं। वो लेते हैं कि विचारणीय, आखिर कौन सी बात विचारणीय है? उनकी चाहत है कि आप समाज में, उनकी चाहत है कि आप समाज काम में पीछे रहें, और आपकी चाहत है कि हम समाज काम में आगे ना रहें। ध्यान देने की बात है, इन दोनों को इशारे में बात की गई है। उनकी यानी कि किसकी, ये आप समझ पा रहे हैं। इस बात को यहाँ पर मान कर चला जा रहा है कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि उनकी चाहत है कि आप समाज काम में पीछे रहें, और आपकी चाहत है कि हम समाज के काम में यानी कि सामाजिक कार्य में आगे न रहें। इसका तात्पर्य ये हुआ, आगे वो लिखते हैं, यही कारण है कि दोनों स्थितियों में उनकी चाहत ही पूर्ण हो रही है, अतः आप सामाजिक कार्यों में हर समय आगे रहें। ये सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं कि हमें हमारे समाज को सामाजिक कार्यों में आगे रहना होगा। याद रखना, जिसका समाज मजबूर होता है उसका हर व्यक्ति मजबूर होता है, और लेकिन जिसका समाज मजबूत होता है उसका हर व्यक्ति मजबूत होता है। अतः समाज को मजबूत करो, अर्थात सामाजिक कार्य करो। ये सुंदर सा कोटेशन आज मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, जो कि अम्बेडकर संदेश के प्रेरणा स्रोत भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली ने प्रेजेंट किया, जो हमने आपके समझ प्रस्तुत किया। अब हम शुरू करेंगे आज का बेहतरीन अम्बेडकर संदेश, जो हमने पहले ही ओपन कर दिया है। भाषा डॉक्टर अम्बेडकर, संपूर्ण भागमे खंड 14 से पेज नंबर 140 से 143 तक बात करेंगे। तो भाषा यहाँ पर लिखते हैं कि यदि विषयांतर कर अपने प्राचीन साहित्य में अंत्यवासीन, अंत्य और अंत्यज आदि की सामाजिक व्यवस्था के बारे में प्राप्त जानकारी का विवरण लें तो स्पष्ट है कि हमें ये कहने में संकोच है कि अछूत शब्द के आधुनिक अर्थ में बेअछूत थे, लेकिन तो भी ऐसे लोगों की भरपाई के लिए जिन्हें अभी संदेह बाकी हो, एक दूसरे दृष्टिकोण की भी समीक्षा की जा सकती है। ये मानकर कि उन्हें अस्पृश्य कहा गया है, हम ये पता लगाने का प्रयास करें कि धर्म सूत्रों के समय में अस्पृश्य शब्द का क्या लाक्षणिक अर्थ था। हम उद्देश्य की पूर्ति के लिए धर्मशास्त्रों के बनाए हुए प्रायश्चित के नियमों को लें। इनका अध्ययन करने से हम ये देख सकेंगे कि क्या धर्म सूत्रों के समय में भी अस्पृश्य शब्द से भी वही अर्थ प्रकट होता है जो आज है। इस उदाहरण के लिए अस्पृश्य कहलाने वाली एक जात चांडाल को लें। पहले तो ये बात ध्यान में रखने की है कि चांडाल शब्द से किसी जाति विशेष का भान नहीं होता। यह एक दूसरे से भिन्न कई तरह के लोगों के लिए एक शब्द है। शास्त्रों में कुल मिलाकर 5 तरह के चांडालों की बात कही गई है। वे 5 बातें हैं। नंबर 1, शूद्र पिता और ब्राह्मण माता की संतान। शूद्र पिता और ब्राह्मण माता की संतान को चांडाल कहा गया। दूसरा, कुमारी कन्या की संतान को चांडाल कहा गया।
सगोत्र स्त्री की संतान को चांडाल कहा गया। सन्यासी होकर पुनः गृहस्थ होने की संतान को चांडाल कहा गया। नाई पिता और ब्राह्मण माता की संतान को चांडाल कहा गया। ये कहना कठिन है कि किस चांडाल का शुद्ध होना आवश्यक है। हम ये मान लेते हैं कि सभी चांडालों का शुद्ध होना आवश्यक है। शास्त्रों ने शुद्धि के क्या नियम ठहराए हैं? शास्त्रों के अकॉर्डिंग शुद्धि के क्या नियम है? आप अगर अपवित्र हो गए हैं तो आप कैसे शुद्ध हो सकते हैं, ये आज जिक्र किया गया। जाति बहिष्कृत एक चांडाल सूतक के कारण अपवित्र स्त्री, मासिक धर्म वाली स्त्री, मुर्दा तथा उनको स्पर्श करने वाले लोगों को यदि स्पर्श हो जाए तो सचैल यानी कि वस्त्रों सहित स्नान से पवित्र हो सकेगा। यह शतंभ, चिंता, शमशान भूमि, रजस्वला स्त्री अथवा सद्य प्रसूता स्त्री, अपवित्र आदमी अथवा चांडाल को स्पर्श करने वाले को पानी में डुबकी लगाकर स्नान करना होगा। यानी कि चांडाल और ये सारी चीजों को अगर छू लेता है व्यक्ति तो वो पानी में डुबकी लगा ले तो शुद्ध हो जाएगा। बोधायन वशिष्ठ से सहमत है क्योंकि उसके धर्म सूत्र यानी कि प्रश्न 1 है, अध्याय 5 खंड 6 श्लोक 5 का कहना है कि अपवित्र स्थान पर लगा हुआ वृक्ष, चिता, यज्ञ स्तंभ, चांडाल तथा वेद बेचने वाले को यदि कोई ब्राह्मण स्पर्श करेगा तो उसे सचैल स्नान करना होगा, यानी कि वस्त्रों सहित स्नान करना होगा। मनुस्मृति के नियम इस प्रकार है। जब ब्राह्मण किसी चांडाल, किसी रजस्वला स्त्री, किसी पतित, किसी प्रसूता, किसी शव अथवा जिसने शव को स्पर्श किया ऐसे किसी का स्पर्श करता है तो स्नान करने से शुद्ध होता है। तो कुत्तों द्वारा मारे गए पशु का मांस, किसी अन्य मांसाहारी पशु द्वारा मारे गए प्राणी का मांस अथवा चांडाल द्वारा मारे गए प्राणी का मांस पवित्र होता है। किसी वस्तु को किसी भी ढंग से ले जाता हुआ कोई व्यक्ति यदि किसी अपवित्र व्यक्ति या वस्तु से छू जाएगा तो उस चीज को बिना रखे ही वह आचमन करने से पवित्र हो जाएगा। धर्म सूत्रों तथा मनुस्मृति से उद्धृत इन उद्धरणों से निम्नलिखित बातें स्पष्ट हो जाती हैं। चांडाल के स्पर्श से केवल ब्राह्मण ही अशुद्ध होता था। चांडाल के स्पर्श से केवल ब्राह्मण ही अशुद्ध होता था। पहली बात क्लियर हुई। दूसरा, संभवतः संस्कार विशेष के ही अवसर पर शुद्धि अशुद्धि का ख्याल किया जाता था। 2 बिंदु यहाँ क्लियर हुई है। अब आगे भाषा लिखते हैं कि यदि यह निष्कर्ष ठीक है तो यह अशुद्धि का ही मामला है। ये निष्कर्ष अगर ठीक है तो यह अशुद्धि का मामला है जो अस्पृश्यता से बिल्कुल भिन्न है। अपवित्र और अछूत में भिन्नता बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। अछूत सभी को अपवित्र करता है किंतु अशुद्ध केवल ब्राह्मण को अपवित्र करता है। अशुद्ध का स्पर्श केवल संस्कारों के अवसर पर ही अपवित्रता का कारण बनता है किंतु अछूत का स्पर्श सदैव कारण बनता है। आपको ध्यान रखना होगा, आज का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है, शीर्षक है अशुचि और अछूत। अशुचि यानी कि अशुद्धता, अपवित्रता, और अछूत माने आप समझते हैं अनटचेबल। तो भाषा लिखते हैं कि एक और तर्क है जिसका उल्लेख अभी तक नहीं किया गया। वो तर्क क्या है? अब मूल टॉपिक पर हम आते हैं जिसका जिक्र शुरुआत में किया था। इसे यह मत सर्वथा निरर्थक सिद्ध हो जाता है कि धर्म सूत्रों में जिन जातियों के नाम आए हैं वे अछूत थी। ये तर्क अध्याय 2 में ऑर्डर इन काउंसिल की जातियों की जो सूची दी गई है और इस अध्याय में स्मृतियों के आधार पर बनाई गई सूची की तुलना करने से उत्पन्न होता है। इस तुलना से क्या प्रकट होता है? ये अध्याय 2 में हम लोगों ने उन सूचियों को देखा है। 2 सूचियां जातियों की दी गई थी जहां पर स्मृतियों में दी गई जातियों की अधिक से अधिक संख्या केवल 12 है। यानी कि शास्त्रों के अकॉर्डिंग यहाँ पर जातियों की जो संख्या थी स्मृतियों के अकॉर्डिंग जातियों की अधिक से अधिक केवल 12 जातियां थी, जबकि ऑर्डर इन काउंसिल में इन जातियों की संख्या 429 है। ऐसी जातियां जिनके नाम ऑर्डर इन काउंसिल में तो थे हैं किंतु स्मृतियों में नहीं है। कुल 429 जातियों में से 427 जातियां ऐसी हैं जिनके नाम स्मृतियों में है ही नहीं। 429 जातियां हैं टोटल।
427 का नाम स्मृतियों में नहीं है। स्मृतियों में सिर्फ 12 जातियां हैं। ऐसी जातियां जिनके नाम स्मृतियों में है किंतु ऑर्डर इन काउंसिल की सूची में नहीं है, ऐसी केवल एक जाति है। ऐसी केवल एक जाति है जिसके नाम दोनों में है, यानी कि स्मृतियों में भी है और ऑर्डर इन काउंसिल में भी है। तो कौन सी वो जाति है? वह जाति है चमार। जो ये नहीं जानते कि अपवित्र और अछूत अलग अलग हैं, जो ये नहीं जानते वे उक्त बातों से अपरिचित प्रतीत होते हैं, लेकिन उन्हें इस बात स्वीकार करनी ही पड़ेगी। ये बातें इतनी विशेष और इतनी प्रभाव उत्पादक हैं कि हमें इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि अपवित्र और अछूत भिन्न भिन्न है। पहली बात को लें, इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होता है कि यदि दोनों सूचियों में एक ही वर्ग के लोगों का उल्लेख हो तो इन दोनों में यह भेद इतना अधिक भेद क्यों है? ये कैसे है कि शास्त्रों में जिन जातियों का नाम आया है वे ऑर्डर इन काउंसिल में है ही नहीं। दूसरी ओर ऑर्डर इन काउंसिल में जिन जातियों का नाम आया है वे शास्त्रों की सूची में है ही नहीं। ये ऐसी कठिनाई है जिसे हल करना होगा। ऐसी कठिनाई है जिसको हल करना होगा और आज ही हम लोग हल करेंगे। हम लोग क्या हल करेंगे? बाबा साहब ने हल कर दिया है, हम उसका प्रेजेंटेशन कर रहे हैं आपके समक्ष। तो हम जस्ट बाबा साहब के द्वारा दिए गए हल को प्रेजेंट करें। लेकिन उससे पहले एक निवेदन आपसे है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का बेल आइकन के साथ जब सब्सक्राइब करेंगे तो इसका बेनिफिट ये होगा कि हर दिन सुबह 5 बजे अम्बेडकर संदेश आपको मिल जाएगा समय से। दूसरा ये है, आवाज का द्वारा किए गए विभिन्न कार्यक्रम जो समाज के हित में किए जाते हैं, समाज के जागरण के लिए किए जाते हैं, वो कार्यक्रम भी समय समय पर आप वॉच कर सकेंगे। तो भाषा लिखते हैं कि यदि हम ये मान लें कि इससे एक ही वर्ग के लोगों का तात्पर्य है तो स्पष्ट है कि आरंभ में जो छुआछूत केवल 12 जातियों तक सीमित थी। ध्यान दीजिए, जो स्मृतियों में यहाँ पर जातियों की 12 जातियों की बात कही गई है, उन 12 जातियों के साथ अस्पृश्यता होती थी, छुआछूत होती थी। ये बात यहाँ क्लियर हो रही है। तो स्पष्ट ये आरंभ में जो छुआछूत केवल 12 जातियों तक सीमित थी, वह जो ऑर्डर इन काउंसिल में जातियां थी 429, यहाँ लिखा है कि वो 429 जातियों में फैल गई। इस अस्पृश्यता के जंजाल का विस्तार का क्या कारण है? यदि ये 429 जातियां उसी वर्ग की हैं जिस वर्ग की 12 जातियों का शास्त्रों में उल्लेख है, तो किसी भी शास्त्र में इन 429 जातियों का नाम क्यों नहीं है? यह हो ही नहीं सकता कि जिस समय शास्त्र लिखे गए उस समय इन 429 जातियों में से कोई एक भी जाति विद्यमान नहीं थी। ऐसा नहीं हो सकता। यदि सब नहीं थी तो कुछ तो अवश्य रही होंगी। तब जो थी उनका भी नाम क्यों नहीं लिखा मिलता है? यहाँ स्पष्ट किया गया है नीचे संदर्भ देते हुए कि काउंसिल आदेश में यानी कि ऑर्डर इन काउंसिल में उल्लिखित 429 जातियों में से केवल 3 का स्मृतियों में वर्णन है। 3 का। दोनों सूचियों में नट और रजक का भी उल्लेख है, किंतु काउंसिल आदेश के अनुसार वे देश के कुछ भागों में ही अस्पृश्य हैं। चमार पूरे देश में अछूत है। यहाँ बहुत स्पष्ट लिखा है, चमार पूरे देश में अछूत हैं, सर्वव्यापी हैं। यदि यह मानकर चलें कि दोनों सूचियां एक ही वर्ग के लोगों की हैं, तो इन प्रश्नों का कोई भी संतोषजनक उत्तर दे सकना टेढ़ी खीर है। और यदि यह स्वीकार कर लें कि ये दोनों सूचियां भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों की हैं, तो ये सब प्रश्न व्यर्थ हो जाते हैं। ये सूचियां भिन्न वर्गों के लोगों की हैं क्योंकि शास्त्रों की सूचियां अपवित्र लोगों की हैं और ऑर्डर इन काउंसिल की सूची अछूत लोगों की है। यही कारण है कि दोनों सूचियां भिन्न हैं। दोनों सूचियों का भेद जो दूसरी बात से सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है इसी के पक्ष में कि शास्त्रों में जिन वर्गों का वर्णन है वे केवल अपवित्र हैं, उन्हें आज के अछूत लोगों के साथ मिलाना भूल है। अब दूसरी बात को लें, यदि अपवित्र और अछूत एक ही हैं, तो ऐसा क्यों है कि 429 जातियों में से एकदम 427 जातियों का स्मृतियों को ज्ञान ही नहीं है? स्मृतियों के समय में वे जाति रूप में विद्यमान रही होंगी। यदि अब अछूत हैं तो वे उस समय भी अछूत रही होंगी, तो तब की स्मृतियों में उनका नाम क्यों नहीं है? अब तीसरी बात लें, यदि अपवित्र एक ही और वही हैं, अपवित्र एक ही और वही हैं, तो जिन जातियों का नाम स्मृतियों में आता है
उनका नाम ऑर्डर इन काउंसिल की सूची में क्यों नहीं आया है? इस प्रश्न के केवल दो उत्तर हो सकते हैं। एक तो यह कि यद्यपि वे एक समय अछूत थे किंतु बाद में अछूत नहीं रहे। दूसरा यह कि दोनों सूचियों में ऐसी जातियों के नाम है जो एकदम भिन्न वर्ग की हैं। पहला उत्तर निराधार है, क्योंकि छुआछूत तो सनातन है, समय न तो इसे मिटा सकता है न दूर ही कर सकता है। एकमात्र संभव उत्तर दूसरा ही है। अब चौथी बात लें, इन दोनों सूचियों में एकमात्र चमार को ही क्यों स्थान मिला? इसका यह उत्तर नहीं हो सकता कि दोनों सूचियां एक ही वर्ग के लोगों की हैं। यदि यह उत्तर ठीक होता तो न केवल चमार किंतु स्मृतियों की सूची में दी गई शेष 11 और जातियां, उसमें चूंकि 12 जातियां थी, शेष सारी जातियों के नाम दोनों सूचियों में आए होते, लेकिन वे नहीं आए हैं। ठीक उत्तर यही है कि दोनों सूचियां दोनों भिन्न वर्गों के लोगों की हैं। अपवित्रों की सूची में से कुछ अछूतों की सूची में भी हैं। इसका कारण यही है कि जो एक समय अपवित्र थे वे बाद में अछूत हो गए। पहले अपवित्र थे, बाद में अछूत हो गए। ये ठीक है कि चमार का नाम दोनों सूचियों में आता है, लेकिन ये कोई इस बात का प्रमाण नहीं हो सकता कि अपवित्र और अछूत में कोई भेद नहीं। इससे यही सिद्ध होता है कि चमार जो किसी समय अपवित्र था बाद में अछूत बन गया, इसलिए उसका नाम दोनों सूचियों में शामिल करना पड़ा। स्मृतियों में वर्णित 12 जातियों में से केवल अकेले चमारों को ही अछूत क्यों बनाया गया? इसका कारण समझना कठिन नहीं है। आखिर क्यों समझना कठिन नहीं है? 2 लाइनें और बची हैं, आप देख लीजिए। चमार और अन्य अपवित्र जातियों में जिस बात ने भेद किया है, भेद की दीवार खड़ी की है, वह यह बात है गोमांसाहार। जिस समय गो को पवित्रता का दर्जा मिला और गो मांसाहार पाप बन गया, उस समय अपवित्र लोगों में जो मांसाहारी थे केवल वे ही अछूत बने। केवल चमार ही गो मांसाहारी जाति है, इसलिए केवल इसी एक जाति का नाम दोनों सूचियों में आता है। चमारों के संबंध में जो प्रश्न है उसका उत्तर 2 बातों के संबंध में निर्णायक है। छुआछूत इस बात का द्योतक है कि गो मांसाहारी ही अछूतपन का मूल कारण है और अपवित्र को अछूत से भिन्न करता है। अस्पृश्यता और अपवित्रता एक ही नहीं है। इस बात का छुआछूत के काल निर्णय में बहुत महत्व है। इसके बिना छुआछूत का समय निश्चित करने का प्रयत्न करना विषयांतर होगा। सामान्य साथियों, यहाँ पर जो प्रश्न छोड़ा जा रहा है कि छुआछूत के काल का निर्णय, यानी कि कब बहिष्कृत व्यक्ति अछूत कब बने, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अगले अंबेडकर संदेश में जानेंगे। अंबेडकर संदेश अपनी यानी कि ये जो खंड 14 है, ये बिल्कुल समापन की ओर है। 1 या 2 दिन और चलेगा, उसके बाद हमें नया अंबेडकर संदेश, नए खंड को शुरू करना होगा। हमने कल भी सुझाव मांगा था, आज एक बार पुनः आप सभी से सुझाव सादर आमंत्रित है कि आप ही बताइए कि अब कौन से खंड को हम शुरू करें। हालांकि हमने विचार खंड 1 शुरू करने का किया है, लेकिन इसके अलावा यदि आपकी तरफ से अच्छा सुझाव आता है तो हम आपके सुझाव को जरूर मानेंगे। आज के अंबेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि ऐसी उस जाति का नाम बताइए जो स्मृतियों में भी है और ऑर्डर इन काउंसिल में भी है, यानी कि दोनों में है। उस जाति का नाम आपको बताना है। आज के अंबेडकर संदेश को यहीं पर रोकने की दीजिए इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि ऐतिहासिक होने के कारण, तथ्यात्मक होने के कारण ये अंबेडकर संदेश महत्वपूर्ण है, अतः समाज के हर व्यक्ति तक इसको पहुंचाना बहुत जरूरी है। आप जरूर पहुंचाने का कार्य करेंगे, ये विश्वास हम आप पर जताते हैं। और इसी के साथ आज के अंबेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकते हैं। मिलेंगे नए अंबेडकर संदेश में। आप सभी का सादर नमो बुद्धाय। जय साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली।
मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।